आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी दोस्तों को बुला लीजिए फटाफट से। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री के बारे में। और एंसेंट हिस्ट्री से आखिरकार किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बीए थर्ड ईयर में पूछे जाते हैं। मतलब बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्राचीन इतिहास में कौन कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बनते हैं अति लघुत्तरीय में, कौन कौन से आपके लघुत्तरीय में और कौन कौन से दीर्घोत्तरीय में। ऐसे प्रश्नों पर आज की वीडियो में आपको मतलब कि उस पर चर्चा करने वाले हैं, उसको बताने वाले हैं। मुख्य रूप से मेरा मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि आपको ऐसे प्रश्नों से अवगत करवाया जाए ताकि आप जो है प्रश्नों को अपने जो है सीरीज वगैरह में देख करके पढ़ सके। अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न एक एक उत्तर बताने का प्रयास करूं। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको अपनी जो है यूनिवर्सिटी की जो संबंधित जो सीरीज वगैरह होगी वहां से पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा उसको। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सन 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के समय काल को हम इसमें समाहित करते हैं और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, न्यू मॉडल पेपर के तौर पर बात करेंगे 2021 के, ध्यान रखेंगे इस बात को। इस वीडियो से 2022-23 के छात्र छात्राएं भी लाभान्वित हो सकेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट या क्वेश्चंस होगा, ध्यान रखेंगे इसमें समाहित के जितने भी प्रश्न हैं वह पिछले ईयर्स मतलब कि लगभग मेरे प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर में किसी न किसी में पूछे ही गए हैं। पेपर 1 से संबंधित बात होगी आज के वीडियो के अंतर्गत। इसके बाद में पेपर 2, पेपर 3 इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक आगे वाले लेक्चर्स में। अभी रात 9 बजे से आपकी क्लास होनी है किसकी, अभी रात 9 बजे से बीए थर्ड ईयर वालों आपकी क्लास होनी है किसकी, तो एजुकेशन की क्लास होने वाली है। तो अगर उसको आपने अभी तक जो है प्रकार से नहीं अभी तक आपको पता था तो आप आज रात 9 बजे से उसकी लाइव क्लास होगी। लगभग 1 घंटे की क्लास है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें आप बने रहिएगा। 9 बजे से स्टार्ट होगी लाइव और साढ़े मतलब कि 10:15 तक लगभग चलेगी। मतलब जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा आपका लगभग जो है 1-1.5 घंटे लगेंगे हो सकता है पढ़ाने में, तो आप उसको देखिएगा वो उसके हिसाब से। परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को जरूर एक बार पढ़ लेना, ध्यान रखेंगे एक बार इस वीडियो को ठीक। तो इस वीडियो के में बताए गए समस्त प्रश्नों को आप कॉपी पेन लेकर के उतार लीजिएगा अपने एक प्रकार से अपने जो है कॉपी पेन में मतलब कि कॉपी में उतार लीजिएगा पेन लेकर के। चलिए मेरे भाई आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। ओके, बीए तृतीय वर्ष प्राचीन इतिहास के बारे में हम चर्चा करें। बहुत सारे लोग कह रहे थे जल्द ही इसका पेपर 2 और पेपर 3 भी लाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत के भाई आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कि 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के समय काल के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है। नोट यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले तक के आप पढ़ चुके हैं। प्राचीन इतिहास की बात करें तो इससे पहले तक आप पढ़ चुके हैं। इससे प्राचीन जो आपकी जो 600 ईस्वी से पहले के समय काल है उसको आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसके अंतर्गत जब तृतीय वर्ष में आते हैं तो आपको यह पढ़ना होता है। ठीक, तो दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है मेरे भाई। ठीक, 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के समय काल को। सबसे पहले आपको जब एग्जाम से पहले आप जाते थे तो आपको पेपर में मिलता था नोट में सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देंगे, अब भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अब चेंजमेंट इस पेपर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा क्या क्या चेंजमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर मेरे भाई आपको अगर बात की जाए, पहले आपका पेपर खंड आ, बा और सा 3 प्रश्न पत्रों में अगर डिवाइड होता था तो आपका प्रश्न पत्र कैसा आता था। पहले खंड आ से अति लघुत्तरीय, खंड बा से लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। अब होगा क्या, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वह 10 पूछा जाता था पहले, अब भी हो सकता है आपसे 10 करने को बोले, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 करने को बोलता है। दोनों में से दोनों भी सिचुएशन आप अंदाजे मतलब कि एक प्रकार से अपने ध्यान में रखिएगा। 10 पूछेगा तो 10 करना है, 5 पूछेगा तो 5 करना है। यहीं पर जैसे लिखा सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो मतलब जितना दिया होगा यानी 10 दिए होंगे, 10 के 10 करने होंगे। अगर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको इनमें से छांट करके किसी 5 प्रश्न के उत्तर दे देने। ठीक, ध्यान रखेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 50 शब्दों में पहले लिखना होता था, लेकिन अब इसको घटा करके 40 शब्द कर दिया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे 40 शब्द कर दिया गया है। और जो पहले आपको इसको करने के 2 नंबर मिलते थे, अब इसको करने के 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। दक्षिण भारत का संगम साहित्य, दक्षिण भारत के संगम साहित्य पर आपसे बोल रहा है कि 40 शब्द में भैया दक्षिण भारत के संगम साहित्य को आप बताओ, या पूछ रहा है, या भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। गंग वंश क्या था, गंग वंश के बारे में मतलब गंग वंश के संस्थापक वगैरह, या गंग वंश जो है कहाँ का वंश था, कब आया, इसका समय काल क्या था, आप 40 शब्दों में इसको बताएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वातापी के चालुक्य कौन है। वातापी के चालुक्य के बारे में, जो वातापी के चालुक्य हुआ करते थे उन पर आपको 40 शब्द लिखने हैं। वहीं बात की जाए जो है पल्लोमल कौन थे, इनके बारे में आपको पल्लोमल के बारे में आपको 40 जो है शब्दों में लिखना है। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको 40 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम्स में। तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, वहीं राष्ट्रकूटों की राजधानी का क्या नाम था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रकूट वगैरह से जितने भी आपको आपकी सीरीज वगैरह में मिलेंगे तो राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। दंती बर्मन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, दंती बर्मन इंपॉर्टेंट है।
इंद्र तृतीय वहीं आपके इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंद्र तृतीय कौन थे, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, चोल कौन थे, ठीक। उसके अंदर पांड्य साम्राज्य क्या था, मतलब पांड्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो एक प्रकार से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके। कैसे, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे मेरे भाई आपके बहुविकल्प जो है अति लघु उत्तरीय टाइप के, जो कि खंड आ से पूछे जाते थे। अब वही बात की जाए खंड बा से पहले आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे खंड बा से। तो वहाँ पर आपको नोट में मिलता था, यानी निर्देश जो मिलता था, इंस्ट्रक्शन मिलता था, वह कैसा मिलता था, वह मिलता था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। लेकिन अब आपको 200 शब्दों में नहीं, अब आपको 150 शब्दों में इसको करना होगा। ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा और लिखा होगा किन्हीं 3 प्रश्नों के। यहाँ पर आपको दिया होगा किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। आपको ऐसे मिलेगा, मतलब या 150 शब्दों से ज़्यादा ना हो, या 150 शब्दों के लगभग में हो, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखें लघु उत्तरीय में कौन कौन से प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। पहला देखेंगे जो है कदम्ब वंश के इतिहास का विवरण। कदम्ब वंश के इतिहास का विवरण आप पढ़ लीजिएगा। तो कदम्ब वंश के बारे में आप पढ़ लीजिएगा विस्तार से। ओके, तो चूंकि आपके और प्रश्न भी बन सकते हैं, कदम्ब वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है काकतीयों के इतिहास के बारे में विवरण दीजिए। तो जो है काकतीयों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कदम्ब वंश या काकतीय वंश, ये सब एक प्रकार से राजाओं के वंश होते, मतलब कि जाति, किस जाति के, किस वंश के। आप वंश वगैरह समझते हैं कि इस वंश के ये है, उस वंश के वो हैं, तो इसके बारे में काकतीय वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा। पल्लवों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। पल्लव जो थे राजवंश थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनकी उत्पत्ति के बारे में आप सब बताइए, विवेचना करिए। ये भी प्रश्न पढ़ लीजिएगा पल्लवों के बारे में। वही है भिल्लम पंचम के इतिहास का विवरण दीजिए। भिल्लम पंचम के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भिल्लम पंचम। ध्यान रखेंगे। अथवा करके दिया गया आपसे कि विजयादित्य, क्या विजयादित्य के विषय में वर्णन कीजिए, अथवा करके ये कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 प्रश्न आपको करने को अब आएंगे। पहले जो है अलग अथवा करके दिया करता था आपसे। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुलोत्तुंग प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। क्या कुलोत्तुंग प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए। कुलोत्तुंग प्रथम कौन थे, और जो है होयसल वंश की का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं, बड़े ही आसानी समझेंगे। अब खंडसा में प्रवेश करो मेरे भाई। खंडसा में जब जाते हैं आप, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है नोट पढ़ने को मिलता है, नोट आप जरूर पढ़ेंगे। अब आपको मिलेगा कि किन्हीं पहले मिलता था तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। लेकिन अब आपको मिलेगा किन्हीं 1 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये जो कोरोना के बाद वाला पैटर्न आया है, किन्हीं 1 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 4 शब्द, मतलब कि 5 शब्द नहीं 400 शब्द में आपको देना है। मतलब ये चूंकि पहले जो परीक्षा होती थी आपकी 1.5 घंटे 3 घंटे की होती थी, और अब आपकी परीक्षा होगी कितने घंटे की हो गई, 1.5 घंटे की हो गई है, इसलिए इसको कम कर दिया गया। प्रश्नों की कतार देखें आप सभी लोग। सबसे पहले पहला प्रश्न देखें, पुलकेशिन द्वितीय के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पुलकेशिन जो द्वितीय था उसका जीवन चरित्र क्या था और उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी, इसके बारे में आपको 400 शब्दों में बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि दक्षिण भारत के इतिहास में सिक्कों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है, ये दोनों पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट शासन अमोघ वर्ष प्रकाश, मतलब प्रथम के शासन काल का वर्णन कीजिए। क्या राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के, या फिर अमोघ वर्ष के जो प्रथम था, प्रथम अमोघ वर्ष प्रथम जो थे, उनके शासन काल का वर्णन कीजिए। उनके शासन काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि जो दशाएं हुआ करती थी कैसी थी, उनके शासन काल में जो है तमाम प्रकार की चीज़ें, जो भी चीज़ें हुआ करती थी कैसे थी, सेना का संचालन किया कैसे था, या एक प्रकार से उनकी नीतियाँ क्या क्या थी, इन सभी के बारे में आगे देखते हैं। अथवा करके दूसरा प्रश्न, अगर आप यह नहीं प्रश्न पसंद है आपको, तो मतलब पसंद क्या नहीं पता तो दूसरा कर सकते थे। विजेता के रूप में गोविंद तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। एक विजेता के रूप में गोविंद तृतीय का क्या करिए, मूल्यांकन कीजिए। क्या वह एक विजेता था या विजेता नहीं था, इसके बारे में आपको आसानी से सारे मुद्दों को क्लियर करना है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहाँ से केवल 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न दिए होंगे, 5 में से एक आध प्रश्न तो आ ही जाएंगे। तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा अपनी सीरीज वगैरह में जाकर के, अभी अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल शासक राजेंद्र प्रथम के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। क्या चोल शासक राजेंद्र प्रथम के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों पर क्या डालें, प्रकाश डालें, आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अगर अगला अथवा दिया गया है आपको, चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट, तो दोनों प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चोल वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहीं पल्लव वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर देखें, पल्लव कला पर संक्षेप में एक लेख लिखें। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम्स में, दीर्घ उत्तरीय से और लघु उत्तरीय से और अति लघु उत्तरीय से, जो कि हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिए। इन प्रश्नों को आप अपनी सीरीज वगैरह में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कम समय बचा है, मैं इतने
इतने समय में आपको तैयारी करवा नहीं सकता। तो जल्द ही मेरे प्यारे दोस्तों आने वाले समय में आपकी तैयारी भी सुचारू रूप से करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे हम चैप्टर इसके जो है एक प्रकार से इसका जो अगला भाग होगा यानी जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उससे मिलेंगे भाई, द्वितीय प्रश्न पत्र से मिलेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आपसे बात करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है आपके, प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तुकला। तो प्राचीन जो है भारतीय कला और वास्तुकला के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जल्द ही आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।